हैमलिन, उत्तर जर्मनी, 1384। एक शीशे की चर्च की खिड़की पे, जो 13वीं सदी में बनाई गई और 17वीं सदी तक मार्केट नाम के चर्च में रही गई, उसमें बच्चे खतरे में दिखाई दिए जा रहे हैं, जो किसी रंग बिरंगे पोशाक पहने पतले और लंबे से आदमी का पीछा कर रहे हैं। ये 1384वीं सदी की हैमलिन के चर्च के फादर के पर्सनल डायरी के अकाउंट्स हैं। ये पाइट पाइपर के अकाउंट्स हैं। वो आदमी बच्चों को ले गया, वो इंसान नहीं है। वो राइन नदी के पार पुल पार करके आया था। फिर वह अपनी सुनहरी बांसुरी बजाने लगा और सारे 130 बच्चे नदी के पार ले गया। हम लोगों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, पर वह जैसे गायब हो गया जैसे हवा। उनके पैरों के निशान भी मिट चुके थे। बच्चों की माँ एक गांव से दूसरे गांव अपने बच्चों की तलाश में भटकती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस डायरी में यह भी लिखा था, पहाड़ी के पास, गांव के पास एक पहाड़ी है जो 1 मील की दूरी पर है। उसका नाम कैलवरी है। उस पहाड़ी पे हमेशा अंधकार बादल छाए रहते हैं। 1283 के बाद एक आदमी जो एक म्यूजिशियन, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए और हाथ में सुनहरी बांसुरी धारे हुए रात को निकलता है और जो उस पहाड़ी के पास से जाता है उसे अपने वश में कर लेता है। अगले हफ्ते से 2 बच्चे घर पहुँचे। वहाँ पे उन्हें गांव वाला ढूंढा और गांव की पंचायत में लाए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो 2 बच्चे, उन 2 बच्चों ने कपड़े नहीं पहने थे और उनमें से एक अंधा था और दूसरा गूंगा। लेकिन उन्हें देखकर जब और औरतों ने उनसे पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ गए थे, लेकिन बच्चे कुछ नहीं बता पाए, जैसे कि उन्हें कुछ याद ही ना हो। पाइट पाइपर, वो शैतान, उसने मुझसे कहा था कि वो 300 साल के बाद फिर आएगा, फिर यहाँ से हम बच्चे ले जाएगा। इसका मतलब 1583 में वो फिर आएगा। भगवान, ये क्या परीक्षा है? हमें ऐसे राक्षसों से दूर रखिए, हमें राह दिखाइए। आगे के डायरी के पन्ने जल गए थे। जो बच्चों की तादाद थी, नाम और जहाँ के वो थे, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, जो प्राचीन यूरोप में बहुत ही नामुमकिन सा माना जाता था, क्योंकि पहले यूरोप में इतना हस्तलिखित दस्तावेज नहीं होते थे और इतनी सटीकता नहीं पाई जाती थी। लेकिन ये केस कुछ अलग था। कई रिसर्चर्स ने इस कहानी की बहुत सालों से जांच की और उन्होंने इतनी सटीकता पाते हुए यही कहा कि यह सच भी हो सकता है। आज उस शहर हैमलिन में और उस पहाड़ी के पास गाना बजाना, नाचना और जश्न मनाना की पाबंदी है। हम सबको लगता है कि पाइट पाइपर एक बच्चों की कहानी है, एक मॉरल स्टोरी है, लोगों को डराने के लिए है, लेकिन इस अकाउंट्स को देख के तो यही लगता है कि ये कुछ और ही था। पाइट पाइपर हमारे हिसाब से एक चूहे पकड़ने वाला था, जिसने हैमलिन शहर के रेड प्लेग को चूहों के साथ अपने साथ भगा लिया था। लेकिन जब टाउन के लोगों ने उसे पैसा देना की मनाही कर दी तो उसने बच्चे ले लिए। लेकिन इसमें एक ताजुब की बात है, जो रेड प्लेग था तो 1500वीं सदी में जन्मा था, लेकिन ये कहानी तो 1300 सदी में है। इससे हम ये पता कर सकते हैं जब 16वीं सदी में शेक्सपियर और बाकी के लेखक ने जब इस कहानी को खंगाला, तब उन्होंने इसका रीज़न निकालने के लिए अपनी खुद की कहानियाँ बना ली और यही आज हम सुन रहे हैं। हमें ऐसी कहानी सुनकर एक ताजुब करना पड़ता है कि हमारी बचपन की कहानियाँ काल्पनिक थी या सच।